हेलो वीवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंडियन प्ले तुगलक की। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है और आई होप यू विल एंजॉय इट एंड यू विल गेट द कंप्लीट टेक्स्ट. प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड आई विल आल्सो टेल यू अबाउट द थीम ऑफ द प्ले. सो लेट्स स्टार्ट. तुगलक इज़ एन इंडियन प्ले. यह एक इंडियन प्ले है जिसे लिखा गया है गिरीश कर्नाड के द्वारा. बच्चों, गिरीश कर्नाड एक ड्रामेटिस्ट प्ले राइट तो है ही, साथ ही साथ ये एक इंडियन एक्टर भी हैं. इट हैज़ बीन रिटन इन कन्नड़ लैंग्वेज. इसे कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है. द प्लेज हैज़ 13 सीन्स, यानी द प्ले हैज़ 13 सीन्स. इसमें कुल 13 सीन्स हैं. विच हैज़ बीन सेट ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. यानी इसकी जो सेटिंग रखी गई है मोहम्मद बिन तुगलक के रूलिंग पीरियड में रखी गई है. इट वॉज फर्स्ट स्टेज्ड इन 1966. इसको पहली बार जो स्टेज पर परफॉर्म किया गया था वो 1966 में किया गया था इन उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा में. किसके द्वारा किया गया था? बाय स्टूडेंट्स, छात्रों के द्वारा, है ना. एट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है एक जगह है, वहीं पर इसको जो है परफॉर्म किया गया था. और ध्यान रखें कि इसे उर्दू लैंग्वेज में परफॉर्म किया गया था. कब? तो 1966 में. इट्स फेमस स्टेजिंग वॉज डन एट पुराना किला दिल्ली इन 1972. यानी 1972 में जो है इसका एक और जो है परफॉर्मेंस हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और लोगों ने इसे पसंद किया. इट वॉज ऑल्सो एक्टेड इन इंग्लिश. इसको इंग्लिश में भी जो है परफॉर्म किया गया था इन मुंबई में इन 1970 में. द प्ले फोकसेस द तुर्को इंडियन रूलर ऑफ 14th सेंचुरी. यानी 14th सेंचुरी के एक रूलर को फोकस करता है, उसी के बारे में जो है यहाँ पर जो है इस प्ले में जिक्र किया जाता है. जानते ही होंगे आप उसको, मोहम्मद बिन तुगलक आपने नाम सुना होगा. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड ए हिस्टोरिकल प्ले. इसे एक ऐतिहासिक प्ले भी माना जाता है. स्वाभाविक है, ये इतिहास की एक घटना को फोकस करता है, इसी कारण से एक हिस्टोरिकल प्ले भी कहा जाता है. इट आल्सो कमेंट्स ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ 1960s. यानी 1960 के दशक के पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी यह जो है फोकस करता है. यानी 1950-60 के बीच के जो है पॉलिटिकल सिचुएशंस जो थे उस पर भी ये कमेंट करता है. आगे बढ़ते हैं बच्चों. एज द प्ले ओपन्स, जैसी प्ले की शुरुआत होती है, वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू द कोर्ट ऑफ द मुस्लिम सुल्तान. यानी मुस्लिम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट जो है का इंट्रोड्यूस किया जाता है हम लोगों के सामने, जो है उसका सीन जो है प्रकट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है. ही डिक्लेयर्स दैट ही इज़ शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. मतलब वो जो है अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर रहा है, ऐसा अनाउंसमेंट वो करता है ना, जो कि देवगिरी के नाम से भी जानी जाती है. आज ये साउथ पार्ट में पड़ता है हमारे देश के. द रीज़न बिहाइंड दिस डिसीजन, यानी इस डिसीजन के पीछे का जो कारण है, वॉज टू रूल ओवर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड टू स्टॉप द मंगोल्स फ्रॉम अटैकिंग द कैपिटल. मतलब और मंगोल्स से अपने कैपिटल को मंगोल के अटैक से जो है बचाने के लिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया. और दूसरा वजह ये भी था कि वो साउदर्न पार्ट पर ज़्यादा अच्छे से रूल करना चाहते थे. ए मैन नेम्ड अजीज अपीयर्स. तभी जो है अजीज़ नाम का एक आदमी आता है, अपीयर होता है कोर्ट में ही. इन द कोर्ट ही इज़ नाउ कन्वर्टेड टू अ हिंदू विद अ डिफिनिट पर्पस. मतलब उसने अपने आप को एक हिंदू बना लिया, हिंदू में कन्वर्ट हो गया है, वो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है कुछ मकसद से. द एम्पेरर इज़ वेल नोन फॉर सेक्युलरिज्म. यानी एम्पेरर की चर्चा जो है सेक्युलरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा होती है. ही वॉज ऑलवेज काइंड. वो हमेशा जो है काफ़ी दयालु रहे थे. टुवर्ड्स हिंदूज़. हिंदुओं को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति उन्होंने अपनी दिखाई थी, है ना. देर इज़ ऑल्सो ए रीज़न बिहाइंड दिस दैट ही वांट्स टू विन हर्ट्स ऑफ हिंदूज़. मतलब वो हिंदुओं का दिल जीतना चाहते थे, शायद ऐसा माना जाता है, इसलिए भी वो ऐसा करते थे. सो अजीज टेक्स ए हिंदू नेम. और इसीलिए अजीज़ ने अपना एक हिंदू नाम भी ले लिया है, विष्णु प्रसाद, जो कि ब्राह्मण नाम है एक. ही हैज़ फाइल्ड ए केस अगेंस्ट द सुल्तान. सुल्तान के खिलाफ उसने केस फाइल करी है दैट ही इज़ एक्वायरिंग द लैंड अनफेयरली. कि वो जो है ना इस देश में शासन वो है बहुत बुरे तरीके से कर रहा है, मतलब अनफेयर ढंग से कर रहा है, सही तरीका नहीं है उसका शासन करने का.
लेटर बाद में ही इनवाइट्स पब्लिक टू सेटल दौलताबाद, मतलब सब लोगों को कहता है कि नहीं हम लोगों को जो है दौलताबाद शिफ्ट होना होगा। ही नेवर फोर्सेस देम, हालांकि वो किसी को फोर्स नहीं करते। अजीज प्लान्स टू चीट पीपल एंड गेट मनी विथ हिज फ्रेंड आजम, वो अपने दोस्त आजम के साथ मिलकर लोगों को ठगने की योजना बनाता है। द सीन चेंजेस एंड तुगलक इज सीन प्लेइंग चेस, मतलब सीन बदलता है और जो है उसको देखा जाता है सुल्तान को जो है चेस खेलते हुए। व्हेन स्टेप मदर अपीयर्स, तभी जो है उनकी स्टेप मदर जो है अपीयर होती हैं। सी इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हिज स्ट्रेंज वे ऑफ रूलिंग, मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है इसको लेकर कि इसके जो शासन करने का तरीका है बिल्कुल ही अजीबोगरीब है। इट इज़ ऑल्सो रिवील्ड दैट ही हैड मर्डर्ड हिज फादर एंड ब्रदर, यानी यह भी बताया जाता है स्टेप मदर के द्वारा या फिर जैसे हो रिवील होता है, ये बात जो है सामने आती है कि उसने अपने भाई और पिता का खून किया है इन ऑर्डर टू गेट द थ्रोन, सिंहासन पाने की वजह से। सी स्कोल्स, है ना, वो उसे डांटती है। हिम फॉर हिज इग्नोरेंस, उसके अज्ञानता के लिए, उसके पागलपन के लिए जो है नेग्लिजेंस कहते हैं, उसके लिए वो डांटती है बहुत ज़्यादा। एन उल मुल्क, एक और कैरेक्टर प्रकट होता है यहाँ पर, वॉज वंस हिज फ्रेंड, मतलब जो कि एक वक्त था जब उसका दोस्त हुआ करता था। नाउ वो अब जो है टर्न टू बी एन एनिमी, वो एक दुश्मन बन चुका है। ही इज़ टू अटैक विथ हिज 6000 सोल्जर्स, वह अपने 6000 सैनिकों के साथ आक्रमण को तैयार है। इट इज़ सर्टन दैट इफ़ ही अटैक्स, ये बात भी तय है कि यदि वो अटैक करता है द सुल्तान को, सुल्तान विल बी डिफीटेड, यानी सुल्तान जो है हारेंगे। सी ऑल्सो आस्क्स, वो जियाउद्दीन बरानी से पूछती है, कहती है ए हिस्टोरियन, जो कि एक हिस्टोरियन है, टू कीप हिम अवे, कि दूर रखने के लिए, फ्रॉम द फूलिश एडवाइजर्स एंड काउंसलर्स, यानी उसके मूर्ख जो एडवाइजर्स हैं, सलाहकार हैं और काउंसलर्स हैं, पार्षद हैं, उन्हें उससे दूर रखने को कहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। शेख इमामुद्दीन अपीयर्स ऑन द स्टेज, तभी जो है शेख इमामुद्दीन जो है अपीयर होता है स्टेज पर। ही इज़ ऑल्सो ए नोटेबल कैरेक्टर ऑफ द प्ले का एक नोटेबल कैरेक्टर है। ही डजंट लाइक सुल्तान, उसे सुल्तान बिल्कुल पसंद नहीं है एट ऑल। ही इंसाइट्स पीपल अगेंस्ट सुल्तान्स डिसीजन, वो सुल्तान के डिसीजन के खिलाफ लोगों को भड़काता है। बच्चों इंसाइट मतलब भड़काना होता है, INCITE, ठीक है, इंसाइट। आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर द सुल्तान इज ऑल्सो अवेयर ऑफ इट, यानी सुल्तान को भी ये बात अच्छे से पता है। ही कॉल्स हिम, वह उसे बुलाता है, यानी सुल्तान उसे बुलाते हैं। एंड आस्क्स टू विजिट द एनिमी, और कहते हैं कि जाओ तुम एनुल मुल्क्स, यानी जो मेरा दुश्मन बन गया है, उससे तुम जाओ, सुलह करके आओ, समझौता यानी शांति का प्रस्ताव लेकर जाओ तुम उसके पास। ही इज़ ड्रेस्ड एज ए रॉयल पर्सन, उसको एक रॉयल पर्सन की तरह ड्रेस किया जाता है। एंड सेंट ऑन एन एलिफेंट, और एक हाथी पर बैठा कर भेज दिया जाता है। देयर इज एन इंटेंशन ऑफ सुल्तान बिहाइंड दिस, इसके पीछे सुल्तान की कोई एक मकसद भी है उसका। रतन सिंह रिवील्स दैट इट वाज सुल्तान्स प्लान, और रतन सिंह ये बात सामने लाता है कि ये सुल्तान का एक चाल था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन रतन सिंह कैरेक्टर वॉज एक्सपोज्ड, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि जब रतन सिंह का कैरेक्टर सामने आया। ही अलॉन्ग विथ अमीर्स एंड सईद्स आर प्लानिंग टू मर्डर, यानी वो मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा है द सुल्तान को मारने की प्लानिंग बना रहा है। दे थिंक दैट दिस इज़ द ओनली वे टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग फुलिश एक्ट्स, मतलब उन लोगों का मानना है, रतन सिंह, सईद, अमीर, इन सब का मानना है कि एक ही तरीका है उनको इन सब फुलिश फालतू की जो है डिसीजंस लेने से रोकने का, कि उन्हें मार दिया जाए। सियाबुद्दीन इज ऑल्सो सेड टू ज्वाइन देम, सियाबुद्दीन को भी कहा जाता है कि तुम भी ज्वाइन कर लो हम लोगों के साथ इस जो कंस्पायरेसी, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है। दे प्लान टू मर्डर हिम ड्यूरिंग द प्रेयर, यानी योजना बनती है कि उन्हें प्रेयर के ड्यूरिंग जो है दौरान मार दिया जाएगा। मीनवाइल द प्लान इज रिवील्ड, तभी जो है ये प्लान सबके सामने आ जाती है, सबको पता चल जाता है। एंड ऑल आर सेंटेंस्ड टू डेथ इन पब्लिक, सबको जो है यानी बीच चौराहे पर टांग दिया जाता है अपना खौफ दिखाने के लिए। अनदर डिसीजन इज टेकन बाय द किंग दैट ऑल द क्वाइंस विल हैव एन इक्वल वैल्यू, मतलब एक और डिसीजन जो है
एक इनको सन की बादशाह भी कहा जाता था। एक और डिसीजन उनके द्वारा लिया जाता है कि सारे जो कॉइन्स होंगे, चाहे वो गोल्ड के हों या सिल्वर के हों या ब्रास के हों या कॉपर के हों, सबकी वैल्यू बराबर होगी। अभी सोचिए ना, सारे धातुओं को बराबर का दर्जा देना, तो ये तो पागल जैसा ही एक फैसला हुआ। नो मैटर इट इज़ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रास और ब्रास, मतलब चाहे वो ब्रास हो यानी कांस्य हो या तांबा हो या चांदी हो या सोना हो, सबका बराबर वैल्यू। तो आफ्टर दिस डिसीजन इवन पब्लिक स्टार्टेड कॉलिंग हिम द फुलिश सुल्तान, यानी यहाँ तक कि अब जनता भी उसे मूर्ख सुल्तान कहकर बुलाने लगी। मैनी पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मरे, डाइड ऑफ हंगर, भूख से, डिजीजेस, बीमारियों से, एंड अदर रीजन्स, और सारे कारणों से। अजीज़ विद हिज फ्रेंड आजम, यानी अजीज़ जो है आजम के साथ मिलकर, टेल्स हिम हाउ टू रॉब पीपल, वो उसे जो है प्लान बताता है कि किस तरह से आप लोगों को लूट सकते हैं। नाउ द सीन शिफ्ट्स टू दौलताबाद, अब सीन शिफ्ट होता है प्ले का और दौलताबाद में इसकी सेटिंग रखी जाती है। नजीब एन एडवाइज़र ऑफ तुगलक, नजीब जो है कि तुगलक का जो एडवाइज़र है, सलाहकार है, इज़ मर्डर्ड, यानी उसकी खून हो जाती है, उसका कत्ल हो जाता है। हिज स्टेप मदर अपीयर्स अगेन, स्टेप मदर फिर से वो आती हैं स्टेज पर, एंड स्कोल्ड्स हिम फॉर द फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी उसके कहती है कि वो तुम फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, यानी जो राज्य की जो फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है। फ्रस्ट्रेटेड सुल्तान हियर्स दैट नजीब वॉज पॉइजनड बाय हिज स्टेप मदर, मतलब उसे यह पता चल जाता है कि उसकी स्टेप मदर ने ही उसको जो है पॉइजन दिया हुआ था। ही ऑर्डर्स टू अरेस्ट हर, मतलब ऑर्डर देता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए, उसकी स्टेप मदर को। सी इज पनिश्ड बाय पेल्टिंग, मतलब उसको पत्थर मारने की सजा दी जाती है। स्टोन्स एंड डाइड, मतलब उसको सड़क चौराहे पर रख कर पत्थर मारने की सजा दी जाती है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। दिस वॉज नथिंग बट हिज फ्रस्ट्रेशन, ये बस उसका एक फ्रस्ट्रेशन ही था। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है बच्चों गुस्सा, भड़ास, है ना। द पब्लिक आर टोल्ड दैट द बैन ऑन द प्रेयर्स विल बी टेकन बैक, मतलब पब्लिक को अनाउंसमेंट की जाती है पब्लिक में कि जो है उनका जो प्रेयर पर जो बैन लगाया गया है, प्रार्थना पर जो पाबंदी लगाई गई है, वो हटा दिया जाएगा। पीपल आर नो वे इंटरेस्टेड इन इट, लोगों को इस डिसीजन से कोई मतलब नहीं है। एज दे आर डाइंग ऑफ हंगर, क्योंकि वो भूख से मर रहे हैं। जब पेट में अनाज नहीं तो प्रार्थना थोड़ी सूझता है। सुल्तान प्रिपेयर्स फॉर द वेलकम ऑफ गियासुद्दीन अबाशिद, मतलब एक नए एम्पायर के जो है वेलकम के लिए तैयार होते हैं ये। अजीज डिस्गाइजेज एज द सेम, मतलब अजीज इसका वेश बना लेता है, यानी यही जो जिसका वेलकम करने के लिए तैयार थे, गियासुद्दीन अबाशिद का। टू फूल द किंग, मतलब राजा को मूर्ख बनाने के लिए। व्हेन इट इज़ रिवील्ड टू हिम, जब ये बात उन्हें पता चलती है, ही इज़ इम्प्रेस्ड, वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उनसे। ही अपॉइंट्स, वो उसको अपॉइंट कर देते हैं ऑन ए पावरफुल पोजिशन, एक पावरफुल पोजिशन पर। द सुल्तान गोज टू स्लीप, सुल्तान सोने चले जाते हैं। एंड व्हेन ही वेक्स अप, जब वे जगते हैं, ही फाइंड्स हिमसेल्फ मैड, वो पाते हैं कि वो पागल हो चुके हैं। तो बच्चों ये था हमारा प्ले, यहीं एंड होता है, यानी वो पागल हो जाते हैं। इसके साथ ही जो है इस प्ले की जो है समाप्ति होती है। तो इसके थीम्स की बात कर लें तो बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द मेजर थीम ऑफ दिस, एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिचुएशन, सेक्युलरिज्म इज़ अनदर थीम। तो ये तीनों जो है आप थीम डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं हम इसका थीम डिस्कस करें तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जहाँ तक बात रही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह को दिखाने की, तो आप जो है इसको मोहम्मद बिन तुगलक से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ही वॉज नथिंग but an irresponsible king, an irresponsible sultan who never understood, who never got his responsibilities, जिसने अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं समझी। That was the reason that he had to get the punishment, उन्हें सज़ा मिली। और एंड ही वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर द सेम, यानी इसके लिए उसे क्रिटिसाइज भी किया गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के बीच साझा करें, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए। थैंक यू बच्चों।